जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम 2024 एंड 25 के बारे में। जहां पर दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे में अभी तक, ठीक है, गणित के विषय में जितने भी क्वेश्चन 2018 से 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग जो है अब चैप्टर वाइज करके, है ना, सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। और टोटल जो होगा क्वेश्चन आपका, ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लगाने वाला हूँ, यहाँ पर 3200 से प्लस में आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चाहे आपका रेलवे में जो क्वेश्चन पूछा वो तो ऑलरेडी मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। दूसरा डिपार्टमेंट में भी मान लीजिए अगर एसएससी में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे को क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर इंक्लूड करेंगे और आपका इस वीडियो के माध्यम पर, है ना, पूरे चैप्टर वाइज से हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम लोग जो है 2022 में रेलवे में अभी तक जो भी डिपार्टमेंट में पूछे गए क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हुए, इसको पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद 19 में हो गया या 18 में हो गया, जो भी क्वेश्चन पूछा गया उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इसके बाद करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग 22 के सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपका इस 22 में आपको लगभग लगभग कह सकते हैं कि एक लेटेस्ट पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया, तो उन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। क्योंकि, है ना, अभी जो एग्जाम पैटर्न है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, आपका धीरे धीरे जो है सिलेबस ये आपका टफ होते जा रहा है। चाहे आप एलपी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेई की तैयारी, चाहे एनटीपीसी या ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका जो पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है और नए नए क्वेश्चन, अपडेट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे 22 में जितने भी रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इनको सारे आप लोग पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका 19 और उसके बाद 18, उसके बाद हम लोग एसएससी में देखेंगे, है ना, कि अगर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हों उसको भी हम लोग इनका यहाँ पर इंक्लूड करेंगे ना। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बस तो आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो या मैथड अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजिएगा, अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास होंगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग किसका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। तो पहला चैप्टर होगा मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर न करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसी बीच आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पे दिख रही है। क्या है क्वेश्चन, कहता है कि 6, 18, 29 और x समानुपात में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए, इन सारे क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक रूल से बताऊंगा, बेसिक से कैसे करना। साथ में इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, पेन फ्री के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको मल्टीपल चेक करके इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर मैं बेसिक की बात करूँ तो बेसिक में आपको पता है कि समानुपात मतलब क्या होता है। समानुपात मतलब इक्वल टू होता है कि इधर जितना होगा आपका इधर भी उतना ही होगा। मतलब ये आपका, इसका मतलब होता है इक्वल टू होता है। और इक्वल टू मतलब क्या आपको पता है कि इधर जितना होगा आपका उधर भी इतना ही होगा, ठीक है। अब ये पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ आपका देखिए रेशियो किस रेशियो में दिया हुआ है। यहाँ पर ये 6 अनुपात कितना 18 है ना। यहाँ पर समानुपात कितना है आपका 39:, क्या है, x है। अब देखिए, हमको पता है रूल्स क्या होता है, हमको पता है। तो ये रूल्स हम लोग इस रूल को नहीं करेंगे कि अंदर का गुणनफल बाहर का गुणन करके यहाँ से x का मान बिल्कुल नहीं निकालेंगे। यहाँ से देखिए, ध्यान देखिएगा, इसको हम लोग पेन फ्री भी कर सकते हैं, अदरवाइज सब सारे क्वेश्चन को आप लोग, है ना, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर रेशियो मेथड की बात करें तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा बताइए आप लोग। ये 1:2 कितना होगा आपका 3 होगा, है ना। तो इधर भी कितना होगा, मैंने अभी बताया आपको 1:3 होगा कि नहीं। अब ये इसका कितना मल्टीपल बताइए, 29 एक का कितना मल्टीपल है आपका 29 गुना है ना। तो 29 3 का मल्टीपल कितना होगा, तो देखिए 9 3 27। तो कहाँ है ये, देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर ए होगा, 9 3 27 होगा, है ना ऑप्शन। और देखिए कहीं पर साथ है क्या, नहीं है ना। तो इसका आंसर कितना होगा 117 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि A:B हमारे पास कितना है 2:3 है। B:C हमारे पास कितना है हमारा 3:4 है। तो हमें निकालना A:B:C का मान क्या होगा, ये निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसका बेसिक रूल बताए तो हमको पता है B 2 बार रिपीट हो तो B का हम लोग बीच में लिखेंगे, बाकी इन दोनों का आप लोग कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये तो ऐसे हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे 2:3, फिर क्या लगेगा 3:4 लिखेंगे। यहाँ पर अगर सिंगल रेशियो इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, इससे गुना करके फिर इसका हम लोग क्या करें, काट के इसको रेशियो निकालेंगे। तो ये नहीं करना है। यहाँ पर डायरेक्ट देखिए, आप लोग को अगर डायरेक्ट देख पा रहे हैं तो इसको डायरेक्ट आपका आंसर पेन फ्री कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, बी का मान यहाँ भी दिखे, बी का मान देखिए 3 दिख रहा है। मतलब ये क्या हमारा बराबर है ना। तो दोनों जगह 3 3 दिख रहा है, बराबर है। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि ए का मान कितना होगा 2 होगा, बी का मान कितना होगा 3 होगा, और सी का मान कितना होगा 4 होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर हमारा कितना है 52 दिया है। आगे बोला है इन दोनों का रेशियो दिया है कितना है
7:3 के अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या का मान क्या होगा ये निकाल। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है बताइए आपको, 7 है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चेकेंगे 7 का ऐसा कौन सा संख्या जो 7 इन चारों में से 7 को काट देगा पूरे पूरे। तो देखिए ये भी 7 को काटेगा है ना, ये भी 7 को काटेगा, ये भी 7 को काटेगा। तो यहाँ से हम लोग मल्टीपल के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम लोग रेशियो से इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से बताइए इन दोनों का रेशियो क्या है, अंतर क्या है, देखिए रेशियो के हिसाब से इन दोनों का अंतर क्या है बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ अंतर कितना है, 4 है, और ऑरिजिनल में कितना दिया आपका 52। तो 4 बराबर कितना होगा 52, तो 1 बराबर कितना होगा आपका 13 हो जाएगा है ना। और 13 सत्य, क्योंकि हमें बड़ा संख्या निकाला, तो 13 सत्य कितना होगा ये हमारा कितना होगा 91। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा 91। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट। देखिए इसको पेन फ्री भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका। सीधा सीधा यहाँ पर अंतर देखिए, 4 बराबर 4 इंटू बराबर कितना आपका, ये दिमाग में सोचिए इसका कितना होगा 4 होगा, जो 1 इंटू बराबर 13 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 7 को कितना करेगा, 7 को 91 करेगा। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन से, क्वेश्चन क्या है, 2 बक्स में चॉकलेट का अनुपात दिया हमारा कितना है 7:5 के अनुपात में है। चॉकलेट की संख्या दिया और का अंतर दिया, देखिए 28, यहाँ पे अंतर दिया कितना 28 है। तो बड़ी संख्या वाले चॉकलेट की संख्या क्या बड़े कौन सा है 7 का निकालना। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चेक करेंगे 7 का। देखिए 7 से ये भी कटेगा, 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 मतलब यहाँ से हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इन दोनों का अंतर बात करूँ, तो यहाँ पर देखिए अंतर क्या है दोनों का, यहाँ पर 2 यूनिट का अंतर है, पर यहाँ पर ऑरिजिनल कितना है 28, 2 बराबर कितना 28, तो 1 बराबर आपका 14। तो निकालना क्या बड़ी, तो 7 से, तो 7 इंटू 14। ठीक है, 7 चौके 28, कहाँ ऑप्शन है वो देखिए ये वाला है ना। तो ये आंसर कितना होगा 98। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि 40-35 जो समानुपात है 35 एक्स का है ना, तो कहा कि एक्स का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, इसको हम लोग पेन फ्री भी कर सकते हैं। बस आपको दिमाग होना चाहिए कि हाँ इसको पेन फ्री कैसे करेंगे ये आपको होना चाहिए बस, है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर रेशियो की बात करें, तो रेशियो यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले देखिए ये 40 है और ये कितना है 35 है ना। यहाँ पर समानुपात कितना है आपका 35 है, और यहाँ पर कितना है एक्स है, एक्स का मान निकालना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसका रेशियो की बात करें, जो रेशियो क्या है, तो ये देखिए आप लोग 5 से काटेंगे तो ये 8 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये हमारा 7 बार कटेगा, मतलब यहाँ पर भी क्या उतना होगा 8 इंटू 7 होना चाहिए। अब देखिए 35 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो अगला क्या होगा 7 से ये मल्टीपल हो जाएगा, मतलब कितना होगा 35/8 इंटू 7। ठीक है, तो 7 5 35, देखिए यहाँ पर 5 है, बाकी कहीं पे 5 नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ये वाला हो जाएगा। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, अगर इसको नॉर्मल मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे, अंदर के गुणनफल बाहर के गुणनफल के पूरा बराबर हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा देखिए 35 इंटू 35 इजिकल टू क्या होगा आपका एक्स बाई कितना होगा आपका ये 40 हो जाएगा। यहाँ से आप काट दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से काटेंगे आप लोग, तो ये काटेंगे तो ये कितना होगा आपका, ये हमारा 8 बार, ये 5 से काटेंगे तो ये 8 बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा है ना, और कटेगा देखिए 8 से नहीं कटे तो यही चीज़ आया 35 इंटू 7/8 आज यही चीज़ आ गया, तो यही चीज़ आंसर होगी आपका। ठीक है, तो ये देखो नॉर्मल मेथड होगा। तो देखिए करने का तरीका आपको आना चाहिए, बस शर्त ये आना चाहिए कि आपको इसी मेथड में आपको घुस के नहीं रहना है, बस समझना है, तरीका समझना है। अगर तरीका समझ गया तो क्वेश्चन को आप लोग पेन फ्री भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक 91 सेंटीमीटर तार जो 2 टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि एक टुकड़ा की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई की 3/4 हो, तो छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगा ये निकालना है। तो छोटा कौन सा होगा बताइए, 3/4, 3 और 4 होगा। ठीक है, 3 और 6 किसी का रेशियो होगा ये हमको अभी इसका मैं बात नहीं कर, बस ये बात करो कि 3/4, तो 3 इसका होगा है ना, कि छोटा का 3 होगा, क्योंकि जो छोटा होता है हमेशा छोटा होता है, जो बड़ा होता है हमेशा बड़ा ही होता है ना, होता है ना। तो अगर मैं इसको मल्टीपल चेक कर बताऊँ कि 3 इंटू का निकालना कि छोटा बोला गया, छोटे लंबाई क्या, तो तार की लंबाई कितना होगी, तो डायरेक्ट आप लोग कह सकते हैं कि 3 का मल्टीपल चेक करें। 3 से कौन सा कटेगा, देखिए 3 से ना ये कटेगा, ना 3 से ये कटेगा है ना, 3 से ये कटेगा, 3 से क्या कटेगा आपका ये कटेगा, तो इसका आंसर कितना होगा 39 हो जाएगा। तो ये तरीका भी आपको आना चाहिए कि इस तरीका को, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे उड़ाते हैं। ठीक है, ये समझिए। अदरवाइज आप इसको अगर नॉर्मल तरीके से करना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि एक टुकड़ा, मान लीजिए पहला टुकड़ा यहाँ पर दिया है ना, दूसरा टुकड़ा का कहता है कितना है ये 3/4 है, तो ये बराबर दिया, इसको इधर लाइए कितना फास्ट बाई आपका सेकंड हो जाएगा, कितना होगा आपका ये 3/4 होगा। अब यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 7 यूनिट, 60 यूनिट बराबर कितना होगा 91, 7 यूनिट बराबर 91, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 यूनिट का वैल्यू आपका ये हो जाएगा आंसर 39 हो जाएगा। क्या चीज़ समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन क्या है, कहा गया है कि दो संख्या हमारा क्या है 5:3 के अनुपात में है यदि पहली संख्या के बीच का अंतर, माफ कीजिएगा, पहला संख्या का अंतर नहीं है, क्या है, यदि संख्याओं का अंतर कितना आपका 54 है तो कहा गया छोटी संख्या क्या होगा। तो छोटी संख्या कौन सा होगा, 3 होगा। तो सबसे पहले हम लोग 3 इंटू का वैल्यू का देखेंगे। 3 से कौन कौन कटेगा, देखिए 91 नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए इसी प्रकार 115 भी नहीं कटेगा, कटेगा क्या आपका 135 और आपका कितना कटेगा 81, दोनों 3 से कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको नहीं निकालेंगे, मल्टीपल चेक करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों का अंतर कितना, आप बताइए, खुद बताइए। तो यहाँ पर दोनों का अंतर कितना, 2 इंटू का 2 बराबर कितना का 54। तो 1 इंटू बराबर कितना होगा 27 हो जाएगा, है ना। हमको निकाला 3, तो 3 इंटू बराबर कितना होगा, 3 इंटू बराबर आपका हो जाएगा बराबर कितना, कितने बराबर कितना, तो 3 बराबर का कितना होगा 3 7 21। तो देखिए ये वाला होगा, ये दोनों तो पहले कट गया आपका, तो ये वाला होगा तो 81 कितना का 81, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में, लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, P और Q मध्यानुपाती कितना है 8 का दिया, 8 इन दोनों को मध्यानुपाती कितना दिया 8 दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, संख्या का P और Q का युग्म होगा, ये हो सकता है, ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए मध्यानुपाती हम लोग क्या आता है, अंडर रूट क्या आता है AB इक्वल टू क्या होता है x होता है, एक होता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अंडर रूट क्या है, ये P एंड Q का दिया हुआ है, इक्वल टू क्या होगा x। तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, रूट को अगर इक्वल टू उधर भेजेंगे तो क्या होगा ये हमारा, तो ये क्या होगा P इंटू क्यू इक्वल टू क्या होगा x का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 8 का स्क्वायर कितना होगा आपका 64 हो जाएगा, ठीक है। अब जिन ऑप्शन में देखिए 64 होगा वही इसका आंसर होगा, है ना। जिन दोनों को हम लोग गुना करके 64 होना चाहिए। देखिए ये 64 होगा, नहीं होगा, ये 64 होगा, नहीं होगा, क्या ये होगा, नहीं होगा, ये दोनों होगा, ठीक है। 16 चौके कितना होगा 64 होता है, तो इसका आंसर कितना होगा आपका 16 और 4 हो जाएगा, है ना। इन दोनों को रखिए आप लोग यहाँ पर P और Q की जगह में, तो इसका और गुना कीजिए तो कितना होगा 64 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में लगा, लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन, अभी मध्य अनुपात क्या है, मध्य समानुपाती है। तो मध्य समानुपात अभी मैंने आपको बताया कि अंडर रूट क्या करना है 16 और 144 का करना है, ठीक है। तो कि इसका कितना होगा, इसका 4 होता है, इसका कितना रूट है, इसका 12 होता है। तो 12 चौके कितना होता है 48 होता है। तो कैंसर कितना होगा आपका 48 होगा। समझ में आया, समझ में, लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन उसने बोला है 10 और 50 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, ये निकालना है। तो तृतीय अनुपाती क्या होता है, देखिए तृतीय हमेशा याद रखिएगा, 2 वैल्यू दिया रहता है, A और B दिया रहता है। क्या रहता है आपका A/B दिया रहता है, हमेशा दिया। देखिए ये है, ये B है, तो जो B होता है उसको हम लोग 2 बार रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, इसको 2 बार रिपीट करते हैं। तो B भी 2 रिपीट कर इंटू x होता है। इसका फॉर्मूला अगर बात करें तो क्या होता है, ये हमारा अंदर गुणनफल बाहर के गुणनफल के बराबर, ये हमारा समानुपात का रूल्स होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका B² क्या होगा आपका AX। तो x का मान क्या होगा आपका B²/A हो जाएगा। समझ में आया, तो B²/A होगा। तो इसी कीजिए, तो इसका B² कीजिए तो ये कितना होगा 50 इंटू 50 बाई कितना होगा 10 हो जाएगा, है ना। और देखिए इसको पेन फ्री भी कर सकते हो, काट भी सकते हैं आप लोग, दिमाग से ही कर सकते हैं। तो ये काट दें तो ये कितना होगा, 0 कट गया, 5 5 25 हो गया, और ये तो इसका आंसर कितना होगा 250 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में, लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 12 24 और 45 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए चतुर्थ अनुपाती हमेशा 3 वैल्यू दिया रहता है, याद रखिएगा, क्या दिया A B और C दिया रहता है, ठीक है। तो इसको हम लिखते कैसे, फार्मूला की बात करें तो फार्मूला लिखी जाता है A/B समानुपात, है ना, C/X होता है। तो अंदर का गुणनफल बाहर के गुणनफल के पूरा बराबर होता है, यही हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। पर इससे हम लोग करेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट रेशियो से करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर फार्मूला की बात करें तो इन दोनों गुना कीजिए, क्या होगा आपका BC हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा x, है ना, इंटू A हो जाएगा। A को हम लोग इक्वल टू उधर भेजेंगे तो यहाँ बाय हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा फार्मूला बन जाता है किसका, आपका चतुर्थ अनुपाती का, ठीक है। तो इन दोनों मल्टीपल बाय से डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो इससे हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट रेशियो से करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं रेशियो की बात करें तो इन दोनों का रेशियो यहाँ पर देखिए कितना है 12 और 24 दिया है। तो यहाँ पर रेशियो कितना, अगर मैं इसको काटता हूँ तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, इसको काटता तो ये 1:2 में काटता। तो यहाँ पे समानुपात क्या होगा, यहाँ 1:2 होगा। तो आप देखिए ये इसका कितना गुना है 45 गुना है। तो 45 इंटू 2 कितना होगा आपका 90 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 90 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये वैल्यू दिया हमारे पास क्या है कि A/B हमारा क्या है 4/3 है। आगे बोला है 3A + 2B = 24 हो तो हमें A का मान क्या होगा, ये निकाला। तो देखिए यहाँ पर सभी A का मान यहाँ पर 4 देखिए यहाँ पर टिक कर देगा, जो गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान इसको भी सेटिस्फाई करना आपको, ये वाला चीज़ को। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करते तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग चलिए करते हैं।
तो देखिए क्या लिखेंगे अपन, इतना बाई 4 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, देखिए ये आपका 3a इक्वल टू क्या होगा आपका 4b हो जाएगा। कितना होगा ये, कितना होगा आपका 4b हो जाएगा। समझ में आया चीज़, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए 3a के बदले हम 4b लिख सकते हैं, मतलब इस 3a के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, सीधा सीधा 4b लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर, तो ये लिखें 4b प्लस 2b इक्वल टू 24। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर करते हैं हम लोग इसको, तो ये कितना होगा आपका, ये आपका होगा 6b इक्वल टू 24। तो b इक्वल टू कितना होगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं, b इक्वल टू क्या होगा आपका, ये 4 हो जाएगा। तो बस अब रखिए मान, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर b का मान कितना 3, तो 3 यूनिट बराबर कितना, यहाँ पर b आ गया आपका 4 आ गया। तो हमें निकालना क्या है a का, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा, ये चीज़ होगा कि नहीं। तो यहाँ पर 16 × 3, तो देखिए ये वाला है 16/3, तो इसका भी a का मान कितना होगा 16/3। क्या चीज़ समझ में आपको आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी हमें एक्स वाई का अनुपात दिया है, हमें कितना है हमारा 7:3 है, हमें इसका मान निकालना है क्या होगा। तो बस इसमें आपको मान रखना है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ रखिए मान, तो ये आपका कितना 49 माइनस कितना होगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा आपका और यहाँ पर कितना होगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये 7 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना 49 और ये क्या y 9, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 40 हो जाएगा। यहाँ पर रेशियो देखिए कितना होगा, यहाँ पर देख सकते आपका कितना होगा, आपका होगा ये हमारा हो जाएगा 39 + 9, मतलब कितना होगा आपका 58। तो इन दोनों काट देंगे तो ये वाला रेशियो हो जाएगा आपका कितना होगा 29/20। ठीक है, 29/20, तो इसका आंसर क्या होगा 29/20। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि a का मान हमारे पास कितना है 2 दिया है, और यहाँ पर a का मान रखने के बाद हमें बोला इसका चतुर्थ अनुपाती क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, इसका चतुर्थ अनुपाती, तो देखिए यहाँ पर, तो ये कितना होगा आपका, ये 8 + 7, 8 + 7 कितना होता है आपका 15 होता है, तो यहाँ 15 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे, देखिए अगला यहाँ रखेंगे, है ना, तो ये कितना होगा 22 + 3, ये कितना होगा आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर कितना आपका 6 × 2, यहाँ पर कितना होगा समानुपात, ये आपका 12 हो जाएगा। अब इसको रेशियो से काट दीजिए, अगला हमें x निकालना है। ठीक है, चलिए काटिए रेशियो से, देखते हैं रेशियो से इसका आता के आंसर। 5 से कटेंगे तो ये 5 3 में कटेगा, और ये हमारा 5 5 में कटेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा 3/5 होगा। इसका कितना गुना बताइए आप लोग, इसका 4 गुना है, तो इसका 4 गुना कीजिएगा कितना होगा, इसका 4 गुना कितना 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 20 हो जाएगा। क्या चीज़ समझ में आपको आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है दोस्तों, कहता है हमारा किसी राशि को 2 मित्र में 2:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, यदि दूसरा भाग पहले भाग से 6 रुपया अधिक है तो प्रारंभ का राशि कितना आएगा। प्रारंभ मतलब दोनों को मिला के, देखिए है ना, तो दोनों को मिला के अगर यहाँ मिलाएंगे तो कितना होगा 7 होगा। 7 का मल्टीपल देखिए, ना ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा, 7 से ओनली फॉर कितना होगा 14 कटेगा, तो इसका आंसर कितना होगा 14 हो जाएगा। देखिए ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग को अंतर निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ कि यहाँ पर देखिए अधिक बोला है, अधिक बोला मतलब क्या है, फास्ट जो है सेकंड से कितना अधिक है 6 अधिक है, ये बोला है पहला भाग से 6 अधिक है। ठीक है, पहला भाग से कौन अधिक है, ये 6 अधिक है, तो अंतर इन दोनों कितना है 6 का अंतर है कि नहीं, है ना। तो 6 यूनिट यहाँ पर 6 यूनिट, पर यहाँ पर देखिए अंतर कितना है, अगर यहाँ मैं बात करूँ इन दोनों का अंतर बात करूँ तो यहाँ पर आपको देख पा रहे 3, तो 3 यूनिट बराबर 6। ठीक है, आपको निकालना क्या हमें बोला गया है, वो प्रारंभिक संख्या है, तो प्रारंभिक संख्या कौन इन दोनों का है। ठीक है, तो ये गुना कर दीजिए, तो 1 यूनिट बराबर कितना आपका आएगा 2 आएगा, 2 × 7 मतलब कितना आएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट। तो आज के लिए दोस्तों इतने 15 क्वेश्चन लेते हैं आज का क्वेश्चन, है ना। कल से हम लोग नेक्स्ट और बढ़ेंगे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज की क्लास। अगर आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा, और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देगा। ओके, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक सीजन टेक कर, बाय बाय, चलिए जय माता दी।